जिंदगी और कारोबार दोनों मुश्किलात से भरे होते हैं, लेकिन कामयाब वही शख्स है जो इनका सामना करे और मसाइल का हल ढूंढे। सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट आजकल के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। जो इंसान ऐसा माइंडसेट रखता है जो आइडियल वक्त के इंतज़ार में नहीं बैठता बल्कि फ़ौरन एक्शन लेता है और किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है, और जितनी बड़ी प्रॉब्लम हो उतना ही वो कामयाब होता है। फॉर एग्जाम्पल एयरबीएनबी। दो डिज़ाइनर्स 2007 के अंदर सैन फ्रांसिस्को में अपने एक ऑफिशियल काम से ट्रैवल करते हैं और उनको अपनी अकोमोडेशन ढूंढने में मुश्किल आती है। उस मुश्किल को देखते हुए वो ये सोचते हैं कि जैसे हमें ये मसला आ रहा है इसी तरह और लोगों को भी आता होगा, तो क्यों ना हम अपने ही अपार्टमेंट में लोगों के लिए स्टे करने का कोई इंतजाम करें और कुछ मैट्रेसेस रख लें जिन पे वो वहाँ पे गद्दों पे आराम कर सकें और हमसे रेंट पे रह के एक सस्ती अफोर्डेबल सोल्यूशन को यूटिलाइज करें और उनका काम भी हो जाए। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आज का बिजनेस एयरबीएनबी का खड़ा है और ये एक $multi-million इंडस्ट्री बन चुका है। सिमिलरली फूड पांडा रेस्टोरेंट्स को अपने ग्राहकों तक और ग्राहकों को अपनी पसंद के रेस्टोरेंट तक पहुंचने में मुश्किल। सो व्हाट डिड फूड पांडा डू? दे प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म जहां पे कस्टमर्स अपने पसंद के रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सके, रेस्टोरेंट्स अपने उन कस्टमर्स तक पहुंच सका जो उनकी रीच से बाहर था, जहां तक उनकी अपनी जाती डिलीवरी नहीं पहुंच सकती थी, एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर मिलियंस ऑफ पीपल जो बेरोजगार बैठे थे या जिनको एक साइड अर्निंग करनी थी। फूड पांडा ने कस्टमर को कनेक्ट करके लाखों लोगों के मसले को हल किया और आज ये सर्विस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि एशिया के बहुत सारे मुल्कों के अंदर आज मौजूद है और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल थी मगर वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे या उसको बहुत महंगा समझते थे जाती तौर पे चलाना, या उसको चलाने के लिए अपने खर्चे नहीं पूरे कर सकते थे, एंड henceforth comes in InDrive। InDrive ने इन दोनों को कनेक्ट किया, लोगों के लिए एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, साइमल्टेनियसली लोगों को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक आसान सोल्यूशन प्रोवाइड किया, और सबसे मजे की बात उसमें दोनों के आपस के अंदर नेगोशिएटेड प्राइसेस को एस्टैब्लिश किया। एंड उसका रिजल्ट क्या है कि आज बहुत सारे लोग लाख 2 लाख से लेके 3-4 लाख रुपए तक मंथली कमा रहे हैं इस सर्विस के थ्रू। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट लेसन डू वी नीड टू लर्न? जब आप किसी एक मसले को आइडेंटिफाई करें और वो ऐसा मसला हो जो मल्टीपल लोगों को या सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोगों को पेश आ रहा हो, तो उसका सलूशन भी फिर उतना ही कामयाब होता है। असल सवाल है किसी मसले को आइडेंटिफाई करना और उसका एक प्रैक्टिकल और आसान सलूशन प्रोवाइड करना। जब आप एक आसानी पैदा करते हैं, एक सलूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट इमीडिएटली पूरी सोसाइटी टेकअप करती है और उसको यूटिलाइज करने लग पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ जोर है किस चीज़ पे? आसानी पैदा करने का, और वो कामयाबी की तरफ लेके चलता है। जब कोई मसला सामने आए तो ये मत पूछो ये क्यों हो रहा है, बल्कि ये पूछो कि इसका आसान हल क्या है। दुनिया सिर्फ उन लोगों को याद रखती है जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं करके देते बल्कि उसका सोल्यूशन भी निकाल के देते हैं। कामयाब वही है जो सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड के साथ चले और किसी प्रॉब्लम का हल निकाले। आपके दिमाग में ऐसी कौन सी सोल्यूशन ओरिएंटेड मेंटालिटी के तहत मसला है जिसको आप हल कर सकते हैं? क्या ख्याल है, हम भी कोई ऐसा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं?